हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए कोटेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और इससे क्या भाव निकलता है ये चीज़ पर थोड़ा सा अमल करिए, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये है कि समाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ खुद का संबंध व्यक्ति को 4 प्रकार से निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। 2 समाज की तरफ से, 2 प्रकृति की तरफ से, किंतु यह निर्भर करता है खुद का संबंध समाज और प्रकृति से कितना गहरा है। जी मित्र, कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से पर्यावरण ही, आप जिस पर्यावरण में आप रह रहे हो वही पर्यावरण आपकी सोच को डेवलपमेंट करता है और उसी डेवलपमेंट के आधार पर आप निर्णय लेते हो, चूँकि आपकी जो भावनाएं होती हैं वो आपके पर्यावरण के अनुसार चलती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, यानी व्यक्ति वही खुद का संबंध, इसका संबंध 2 प्रकृति की तरफ से निर्णय लेता है और 2 समाज की तरफ से। देखिए, प्रकृति के संदर्भ में देखें और थोड़ा सा समाज के संबंध में देखें। इस चीज़ को समझ लेते हैं मित्र। समाज 2 तरीके के होते हैं, एक समाज सरल होता है और एक समाज जटिल होता है। सरल, एक समाज सरल समाज होता है और एक जो होता है जटिल समाज। अगर इसको हम थोड़ा से और विश्लेषण करें तो सरल समाज जो होता है वो ग्रामीण समाज से रिलेटेड है और जटिल समाज जो है वो नगरीकरण से रिलेटेड है। इस चीज़ को समझिएगा मित्र, नगरीकरण से रिलेटेड है। और नगरीकरण में भौतिकतावाद मान लेते हैं चरम सीमा पर है। भौतिकतावाद, ये भौतिकतावाद यहाँ पे चरम सीमा पे होता है। अब ये व्यक्ति ग्रामीण समाज में है और यहाँ पे भौतिकतावाद है, ये चीज़ें डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति जब ग्रामीण से लेकर यहाँ तक जाता है तो ये इसके जीवन में एक संक्रमण काल का दौर होता है। संक्रमण काल का दौर होता है। और जब भौतिकतावाद समाज जटिलता में पहुंच जाता है वस्तुओं के भोग के संदर्भ में, तो इसकी उच्च प्रकाष्ठा भी कहीं न कहीं इंसान को फिर इसी तरफ ढकेलती है, संक्रमण काल की तरफ। संक्रमण काल का मतलब ये होता है कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वार्थ, जहाँ पर एक अपना पर्सनल स्वार्थ झलकता हो और एक तरीके से समाज को संतुलन करता हो, समाज को संतुलन करता हो, 2 तरीके से ये एक संक्रमण काल का दौर चलता है। लेकिन जब ग्रामीण से नगर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर झुकाव सबसे ज़्यादा ग्रामीण की तरफ रहेगा और भौतिकता की तरफ कम। और यहाँ पे जो रहेगा भौतिकता से जो ग्रामीण की तरफ आएंगे तो इसका झुकाव भौतिकता की तरफ कम, अधिक, लेकिन ग्रामीण की तरफ कम होगा। कहने का मतलब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम ग्रामीण से लेकर भौतिकता की तरफ जाएंगे तो जो समाज के संतुलन की बात होती है उसमें अंधविश्वास की भावना होती है। ध्यान रखना मित्र, यहाँ पे अंधविश्वास के आधार पर हम प्रकृति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जब भौतिकतावाद के चरम सीमा से हम संक्रमण काल की दौर में आते हैं तो यहाँ पर हम प्रकृति को जो महत्व देते हैं वो तार्किक रूप से देते हैं, तार्किक रूप से देते हैं। तो आप देख रहे हो मित्र कि ये व्यक्ति जो सरल समाज और जो जटिल समाज से जुड़ा हुआ है वह यहाँ पर इस तरीके से निर्णय लेता है कि मेरा समाज किस तरीके से है, किस तरीके से मेरा समाज है। तो एक तरीके समाज में संतुलन करने का कार्य जो होता है वो प्रकृति
से लिया गया अंधविश्वास होता है, और दूसरा जो निर्णय लिया रहता है वो एक तरीके से तनाव की स्थिति में आकर लॉजिकल तरीके से निर्णय लिया जाता है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग मुझे चलना चाहिए, जहाँ पे समाज की बैलेंस करने की बात होती है। ठीक है मित्र, और जिस समय ये जटिल समाज एकदम पूरी चरम सीमा रहेगा तो यहाँ पूरी तरीके से व्यक्तिवाद रहेगा। अब ग्रामीण सरल समाज जहाँ पूरी तरीके से रहेगा वहाँ पर एक तरीके से पंथ विचारधारा या तो सर्वसम्मत विचारधारा, ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से चलेगा। हाँ, पंथ की विचारधारा तो कम थी सरल समाज में पहले, यहाँ पे पहले प्रकृति के करीब होने के बाद सर्वसम्मत की विचारधारा अधिक देखने को मिलती थी, सर्वसम्मत की विचारधारा। बट अगर आप देखोगे जैसे ये बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पंथ की विचारधारा यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, पंथ की विचारधारा बढ़ती चली जा रही है। और फिर आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पंथ की विचारधारा समझ खत्म होकर यहाँ पे व्यक्तिवाद की विचारधारा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो सर्वसम्मत की विचारधारा होती है ये यहाँ पे एकदम अंधविश्वास के रूप में रहता है, एकदम अंधविश्वास में प्रकृति से भय के कारण होता है। फिर जब पंथ की विचारधारा आ जाती है तो उसमें अपना वर्ग हित को लेकर अपने पर्सनल व्यवसाय के हित के संदर्भ में बात की जाती है। जब यही भौतिकतावाद चरम सीमा पे हो जाता है तो इंसान इंडिविजुअल रूप से पूरी तरीके से अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है और खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, पंथ को भी पीछे छोड़ देता है। फिर जब तनाव की स्थिति में आता है, भौतिकता की चरम सीमा के जाने के बाद भी उसको तनाव की स्थिति में आता है, तो वहाँ स्थिति में संक्रमण काल के दौर से होते हुए वो पूरा प्रकृति की तरफ आ जाता है, पूरा प्रकृति की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे उसके अंदर लॉजिकल की भावना आ जाती है। अब प्रकृति का ही संबंध सरल और जटिल समाज से है, तो इस तरीके से एक दो इसमें हो गए सरल और दो जटिल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रकृति से ही रिलेटेड है। आप प्रकृति व्यक्तिवादी होंगे तो प्रकृति पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप तार्किक रूप से या अंधविश्वास रूप से प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ने की बात करते हैं। और एक्चुअली में प्रकृति क्या है? प्रकृति एक्चुअली में मैं मानता हूँ कि प्रकृति ही हमको एक धर्म का पाठ पढ़ाती है कि वास्तव में इंसान को किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे प्रकृति से ही मिलती है, प्रकृति से ही मिलती है कि मुझे एक जीवन कैसा जीना चाहिए। बस सरल समाज में जहाँ लोग भय के कारण प्रकृति को तवज्जो देने लगे थे, वहीं आज के समाज में प्रकृति का महत्व तार्किक रूप से दिए जाने लगा है। धीरे धीरे विकसित समाज में, विकसित देशों में लोग भौतिकतावाद से धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं? धर्म की ही तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकृति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी संक्रमण की दौर से जो देश गुजर रहे हैं अभी उनको भौतिकतावाद की एक आलसा है, एक लालसा है, उस तरीके की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर हम यही कहना चाहते हैं मित्र कि इंसान जो निर्णय लेता है, जो उसकी सोच, जो निर्णय लेता है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग लेता है, और जो उसकी सोच होती है वो डिपेंड करती है कि उसका खुद का संबंध उसका पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा इस पर आप और विचार करिएगा तो आपकी ये बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर में इस कोटेशन का भाव क्या निकलता है। ठीक है मित्र, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, कुल पढ़ाई करने का, सब पढ़ाई करने का मतलब यही होता है, खासतौर मानविकी विषय के बारे में बात कर रहा हूँ या आप तकनीकी रूप से भी बात कर सकते हो, जो साइंस, जो वैज्ञानिक विषय से संदर्भ विषय होते हैं और जो मानविकी विषय होते हैं, सबका मतलब यही होता है कि हर इंसान को अपने आप को संतुलन की स्थिति में लाना ही होता है। अब उसके संदर्भ में आपको ढेर सारा डाटा पूछे जाते हैं, हर तरीके के संस्थान पूछे जाते हैं, हर तरीके के स्पेशलिस्ट व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं, हर तरीके के पुरस्कारों के नाम पूछे जाते हैं, हर तरीके से अतीत में घटी हुई घटनाओं के बारे में पूछे जाते हैं, हर तरीके से जो योजनाएं लॉन्च की जाती है उसके बारे में पूछे जाते हैं। लेकिन सारा जो मकसद होता है वो यही मकसद होता है कि पूरा समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए,
पूरा समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए। ठीक है, तो वो पूरा सार हम आपको बताते रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से हम डाटा को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। डाटा जो भी प्रस्तुत होगा वो आपके प्री एग्ज़ाम के लेवल से और मेंस एग्ज़ाम के लेवल से प्रस्तुत किया जाएगा। बट जो एक मेन टारगेट होता है, एक कह सकते हैं आप एक रियल नागरिक बनने के लिए जो चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है शिक्षा के माध्यम से, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं हमारे मोटिवेशनल क्लासेज में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल ही जाएंगे। और साथ ही साथ आपके अंदर एनालिसिस करने का एक अप्रोच डेवलपमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डाटा वाले क्लासेज या जीएस पर आने से पहले एक बार आप ज़रूर मोटिवेशनल की क्लासेस निश्चित रूप से पढ़िएगा। और उससे क्या होगा कि आपकी सोचने की थोड़ी सी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। इससे आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होगा। और साथ ही साथ ये भी है कि आप खुद को, अपने आप को हर परिस्थिति में बैलेंस करने की क्षमता को डेवलपमेंट कर लेंगे, जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का लक्षण होना चाहिए। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए कोटेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।